हरी राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार नमो नमो विष्णु विदाय कृष्ण हृदय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारण्य पाश्चात्य देश। आज 5 तारीख है और सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो विषय कुछ और था, लेकिन अभी और विषय हम उसको डिस्कस। आपका शुभ नाम क्या है? साधु मुरलीधर। साधु मुरलीधर। पहले क्या नाम था? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार राजपूत। ओरिजिनली कहाँ के आप? ओरिजिनली कहाँ के? पंजाब से। अच्छा, पंजाबी। बंगा है? बंगा। अच्छा, बंगा के। तो ऐसा है, इन्होंने श्री हरि है साधु मुरली जी ने कल मुझे प्रश्न किया। तो प्रश्न किया, कहते आप कहते हो कि पैसे नहीं लेने, भक्तों को पैसे नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ सब लोग पैसे लेते हैं। तो इसी विषय पर विचार करेंगे आज हम। पहले आप ये बताइए, ऐसा जो भक्त लोग पैसे लेते हैं वो ठीक करते हैं? प्रभुपाद के हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए। तो ये संस्था प्रभुपाद की है ना, उन्होंने स्थापित की अकेले, बिना किसी के सहयोग के। उनके अनुसार हमको चलना चाहिए या नहीं? नहीं चलेंगे कहीं नहीं पहुंच सकते। चलेंगे तो तरेंगे, नहीं चलेंगे तो आवागमन में सड़ेंगे। प्रभुपाद के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? जब सेवा करनी है तो पैसे का मतलब ही। हाँ, बस देखो महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में क्या कहा। हरि बोल। सारे कोट्स निकाल। देखो, सबसे पहली बात मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी वो प्रभुपाद जी ने बताया है। लेकिन हम लोग बद्ध जीव समझते ना आप। हम लोग बुराइयों को पकड़ लेते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं। तो मुझे कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से मौका मिला मुझे प्रभुपाद जी का संग करने का। उनकी कृपा से बहुत कुछ सीखा। 74 में उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था, वो भी दिखाएंगे आपको। उस समय आशीर्वाद दिया था मेरे को। तो भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं। सेवा जीव का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म तपश और रोशनी, पानी का धर्म गीलापन, हवा का धर्म सुखाना, जीव का धर्म सेवा है। हम सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, पर हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा आवागमन, जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जो हैं, ये कृष्ण भगवान की देन है पूरे संसार को। भूले भटके लोगों को भगवान ने अपने तक पहुंचाने के लिए अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया।
असल में कृष्ण भगवान ये चाहते हैं कि हम सब उनकी शरण में जाएं, उनके भक्त बने और अपने जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करें। क्योंकि जो जन्म मरण का चक्कर है ये बहुत दुखदाई है, आत्मा के लिए बहुत कष्टप्रद है इसको। और देखो महाप्रभु जो कलयुग के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में, उन्होंने क्या कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ये जानते हैं श्लोक का, कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहित वितोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire a beautiful woman, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator. I only want your causeless devotional service, without any cause, कोई cause नहीं, birth after birth. भगवान ने क्लियर किया, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने समझाया। एक प्रभुपाद जी का कोट ये उनके सेक्रेटरी ने नोट किया था, पेज नंबर 16 है तमाल कृष्ण डायरी, टीके जी डायरी। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. तेरे पास जो भी आती है वो बातें करना शुरू कर देती है, पहली वाली कर रही थी वो तो चुप थी, तेरे पास आई तो बातें शुरू हो गई। Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Clear? या कोई doubt? Otherwise the whole institution would become weakened. ये संस्था कमजोर हो जाएगी। If Grihasthas were rendering essential service, जरूरी सेवा कर रहे हैं गृहस्थी, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salary. देखो 4 वर्णों का वर्णन आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या करते हैं, पठन पाठन यजन जायजन दान प्रतिग्रह, पाठ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, दान लेते हैं दान देते हैं। और ये जो है ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम बताया भगवान ने, रूल करना और टैक्स लगा के अपने जीविका चलाना। वैश्य का काम है कृषि को रक्षा वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती बाड़ी करना और व्यापार करना, ये वैश्य का काम है। शूद्र का काम परिचर्यात्मक, तीनों वर्णों की सेवा करना है। जो पैसे के लिए काम करता है वो शूद्र है। अगर हम भगवान की सेवा पैसे लेके कर रहे हैं तो हम तो शूद्र हैं। भगवान को तो ब्राह्मण की सेवा पसंद है, शूद्रों की नहीं। क्लियर? तो यहाँ बिल्कुल प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि अगर वो कुछ बड़ा जरूरी काम करते हैं मंदिर में तो रहने की इनको जगह दी जाती है, प्रसाद स्वाभाविक है, पर पैसे के लिए नहीं। तो Srila Prabhupada continued his sharp critical interest in his movement. When he received a report that devotees working with the BBT in Los Angeles were receiving salaries,
he became disturbed. Prabhupada became disturbed. He enunciated his policy and asked his secretary to make it known Krishna consciousness means Vairagya Vidya, renunciation and knowledge. He said they are taking advantage of the temple facilities. जो सैलरी ले रहे हैं, लॉस एंजलिस की बात हो रही है. They are taking advantage of the temple facilities for their sense gratification. अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए. Do you understand? Prabhupada अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं. Prabhupada said that temple living was for brahmacharis and sannyasis. गृहस्थ भी रह सकते हैं निष्काम भाव से, सन्यासी या ब्रह्मचारी. If a grihastha was rendering essential service, the temple could provide an apartment for him. But why salary? Asked Prabhupada. क्यों? तनख्वाह क्यों? Where is the question of salary? Where is Vairagya? Vairagya कहाँ है? Renunciation. Salary project should be stopped. If they want salary, they can work outside. In the name of Vaishnava, he is drawing salary, living comfortably, having sense enjoyment. So all you my officers should think it over and do the needful. Prabhupada told how Lord Chaitanya was living in the perfect situation in family life with his wife and mother. And yet he left it all to practice Vairagya. जब भगवान ने घर छोड़ा तो विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी और उनकी जननी 17 साल की थी. सब छोड़ दिया, practice Vairagya. And thus he was praised by Sarvabhauma Bhattacharya. You are the supreme person appearing as Sri Krishna Chaitanya and you are teaching renunciation and devotional service. वो शब्द ऐसे हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ एका पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर्यस्तम हम प्रपद्ये. एक और प्रभुपाद जी का लेटर 16/7/1975 का. परमहंसा regarding the restaurant, why they should get salary? There should be no salary. You are working without salary. So why they should take? They are not very important men. So after this month, arrange for no one to get any salary there. That will be nice. Prabhupada, so this Chaitanya, so this Chanakya Pandit was a great politician and Brahman. As a Brahman, he was vastly learned. He has got some moral instructions. They are very valuable. Still going on in India. School children are taught. So this Chanakya Pandit, although he was Prime Minister, he maintained his Brahmanical spirit. What was that spirit? He was not accepting any salary. He was not accepting any salaries. Yes, because for Brahmins to accept salary, it is understood that he becomes a dog. Brahman तनख्वाह लेता है, कुत्ता बन जाता है. Bhagwan, yes, no one is getting any salary. उस समय कहा, here, they are just working and taking. Prabhupada, yes,
That's all. Why salary? Krishna was Krishna's servant. We are eternal servant. That is the beauty of our institution. We have no hired men. Unless one is sincere, why he will work? तो महाप्रभु ने कहा, और भागवत में भी है, वो श्लोक निकालो, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। इस श्लोक का अनुवाद संपूर्ण मानवता, सभी, उसमें कोई जाति पाति नहीं, कोई गोरा काला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी नहीं। के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। अब नींद आ रही है आपको? अच्छा, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। कोई कारण नहीं होना चाहिए भक्ति का, और अखंड होनी चाहिए। ये नहीं एक दिन की, एक दिन नहीं की, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। ये भागवत में है। और देखो, जब प्रभुपाद ने अमेरिका में ये आंदोलन शुरू किया तो किसी को सैलरी थोड़ी दी उन्होंने। $7 तो लेके गए, सैलरी किसको देते? उन्होंने उनको भक्ति दी। तो हमें भक्ति करनी है और भक्ति करवानी है, नहीं तो ना हमारा कल्याण होगा ना दूसरों का कल्याण होगा। हाँ, अभी देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। प्रभुपाद जी ने हमको ब्रिज में भी जगह दी है, गोवर्धन में, पता आपको नहीं? वहां पर भक्त हैं। कितने भक्त होंगे वहां पर? 50 के करीब। किसी को एक पैसा नहीं मिलता, चल रहा है, सेंटर चल रहा है। और जहां जहां भी हमें भगवान प्रभुपाद जी ने सेवा दी, कहीं भी कोई सैलरी किसी को नहीं दी जाती। उधमपुर में कितने भक्त रहते हैं? सारे 125 भक्त रहते हैं, माताएं हैं सब, किसी को कोई सैलरी नहीं। और लोग जब आते हैं मंदिर में कहते हैं कि एक आया, आपकी दीक्षा किससे हुई है? गोपाल कृष्ण महाराज से? गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा हुई है? हाँ, वो गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य था। वो आया इधर से, वाशिंगटन डीसी से। क्या नाम था उसका? तो वो उसने विस्तृत बुक में लिखा कि मैं इस्कॉन के कई मंदिरों में गया, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में। वो अमेरिकन आर्मी में कर्नल था, रिटायर हो गया। उधमपुर में कहते जो अनुभव मुझे उधमपुर में हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ। वो आप कोट रखा है संभाल कर, हमने विस्तृत बुक में लिखा है। तो वहाँ सारे भक्त निष्काम सेवा कर रहे हैं। अगर निष्काम सेवा की नहीं की तो हम तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ पर है? जैसे जहाँ प्रभुपाद ने कहा कि यू विल गेट द मनी बट यू वोंट गेट एनीथिंग एल्स। हैं? व्हाट्सएप में है, लिख लेना। तो वही निकाल के दे वर्ड्स मेरे को।
इसको भेजा है तूने? वो एग्जैक्ट शब्द निकाल के दो ना, कौन से हैं वो? ये तो पूरा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम। कौन सा है? अच्छा है? बड़ा नहीं हो सकता। If disciple accepts money for the service he does for the spiritual master, then that money is all he is going to get. गुरु की सेवा के लिए मनी, जब मनी मिलेगी उसको, he won't get anything else. The money is all he is going to get. All of our members are giving voluntary service. देखो प्रभुपाद जी की क्या देन है, सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। प्रभुपाद जी की देन है कि हम भगवान के लिए काम करें। पैसे के लिए जो काम करते पैसे तो मिल जाता है उनको, पर भगवान थोड़ा मिलते हैं या मिलते हैं। तो प्रभुपाद ने हमको भगवान की सेवा दी कि कृष्ण की सेवा करो और अपना जीवन सफल करो। तो दुनिया पैसे के लिए कर रही है, प्रभुपाद ने ये आंदोलन स्थापित किया कि भगवान के लिए कार्य करने के। असल में ये भगवान ने गीता में भी कहा, यत करोषि यदश्नासि यत जहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। जब मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा, दिलमाने के चक्कर में पड़ जाएगा। अरे बोल, इसमें देख के तुम कुछ और कोई तेरे को मिलता है तो पढ़ के दिखा। तो हमें अगर अपना, एक दिन हम सब ने जाना है दुनिया से, अकेले आए थे अकेले जाना है, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। तो जाने की तैयारी क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण। जैसे 18 में जाके तूने पढ़ना है खुद उसको, 18 में जाके 66वें श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़कर तुम मेरी एक ही शरण में आ जा और मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो शरण में जाने के लिए पैसे लेके काम करेंगे तो शरण थोड़ी है, वो मैंने तो पैसे की शरण ले रखी है, हमने तो भगवान की शरण लेनी है, कृष्ण की शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाना तो उनके लिए सब कुछ करना है। हाँ बोल। Besides that, when there is question of payment, the service is not good because the payment means he is serving the money. Payment means he is serving the money. सुना आपने नहीं? हाँ। He is not serving the cause. हाँ, he is not serving the cause. मतलब भगवान की सेवा नहीं करने, पैसे की सेवा। तो पैसा ही मिलेगा, आगे क्या कहा है? So in all circumstances, the salary process should be stopped. One who wants salary, he can work outside. So you cannot violate this. प्रॉपर कर, you cannot violate this. वायलेट करेंगे तो क्या कल्याण होगा? कब तक रहेंगे दुनिया? परमानेंट ना आप है ना मैं हूँ। वो परमानेंट का भजन में सुना देता हूँ, मैं आपको सुना दूँ। जगत में कोई न परमानंद, जगत
जगत में कोई न परमानंद जग तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कंट मन में नाम गुरु का राखो प्रभुपाद गुरु मन में नाम प्रभुपाद का राखो चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट यह काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेडी हो जा जंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद साधु संत की संगत कर लो प्रभुपाद ये सच्ची गवर्नमेंट ये सच्ची गवर्नमेंट लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना absent जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न जगत में कोई न टेम्परेरी है सब यहाँ कोई परमानेंट नहीं है पर उस समय जाने का जब आएगा उसके लिए अगर तैयारी नहीं होगी बहुत कठिन हो जाएगा उसके लिए तैयारी क्या है आपने क्या सोच रखा है उसके लिए तैयारी ये है टोटल समर्पण भगवान के चरणों में अभी देखो प्रभुपाद 8वें अध्याय में जहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में फिर प्रभुपाद बताते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम
तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भावा भाविता। आखिर में जो जिस भाव से शरीर त्यागता है उसी भाव को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने महाराजा भरत का उदाहरण दिया है। महाराजा भरत ने पूरी दुनिया का राज छोड़ दिया, हजारों नौकर, क्या कमी थी उनके पास, जंगल में भगवान के सहारे रह रहे हैं। उनकी समाधि भी लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? निरुक्ति, जो वैदिक डिक्शनरी है संस्कृत की, निरुक्ति बताया है, सम्यग एधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मचिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की वो स्टेज आ गई समाधि। लेकिन आपको पता है कथा, हो हिरणी के बच्चे से उनका मोह हो गया, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। इतना त्याग, फिर भी हिरण्य के शरीर पर उनको याद रहा, इतना त्याग होने से ओहो मैंने क्या किया। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो तैयारी ये है, हमने खुद बचना है और दूसरों को बचाना है। हम तभी बच सकते हैं। प्रभुपाद कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हाउ द सोल्स विल बी सेव्ड? व्हेन दे विल कम टू द शेल्टर ऑफ कृष्णा। तभी बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। तो और ये कोट है, मैं कुछ पढ़ता हूं। एक कीर्तिराज को प्रभुपाद ने लेटर लिखा 12 जून 1975। प्रभुपाद, and definitely the BBT cannot pay any salary to anybody. If they want anything extra or over and above what the temple president sees as absolute necessity, then they shall work outside. The temple cannot pay for anything beyond the bare necessities. Bare necessities मंदिर को देनी है। अभी देखो, जैसे उधमपुर में एक माता है, भारती माता उसका नाम है। कितने साल हो गए उसको? 28 साल से वो वहाँ पर है। तो उसका हस्बैंड जो था उसका मर्डर हो गया था, वो डिसाइपल था। इस बेचारे का कोई सहारा नहीं था। फिर मंदिर में आके तुम रहो। 28 साल से वो सेवा कर रही है, कोई सैलरी नहीं। बीच में वो बीमार हो गई। कितने हजार खर्चा हुआ था हॉस्पिटल में? 25,000 रुपया खर्चा मंदिर ने किया, सारी उम्र उसने दी। तो ये मतलब हमारे मन में ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए धन इकट्ठा करेंगे, भगवान थोड़ा प्रसन्न होंगे या होंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ दे वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा और ओवर एंड अबव व्हाट द टेम्पल president sees as absolute necessity, there they shall work. Then they shall work outside. The temple cannot pay for anything beyond the bare necessities. Our philosophy is simple living and high thinking, not sense gratification. The temple presidents and leaders, elder students must show this by examples. सुना आपने ये? नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगा। Our philosophy is simple living and high thinking, not sense gratification. इंद्रियों का तर्पण नहीं। The temple presidents and leaders, elderly students जो पुराने डिवोटी हैं, must show this by example. अभी देखो हमारे जितने
भी डिवोटी हैं, सीनियर डिवोटी हैं, सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। सबसे पुराना सेवादार कौन है? तू है? नहीं। संजय को कितने साल से हो गए? हाँ, तेरे को कितने साल हो गए? 35 साल से। कितनी सैलरी लेता है तू महीने की? हाँ, अच्छा, 35 साल से तूने कोई सैलरी वगैरह नहीं ली, कोई परेशानी तेरे को? हैं? तो ये जो है ना, हमें इस संस्था दुनिया को बचाने के लिए इस संस्था में जो दोष आए उनको निकालने का प्रयास करना है। गीता का सार ये निकलता है, जुल्म करना पाप है, पर जुल्म को सहना महापाप है। कैसे? अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला। एक जगह अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? पितामह की गोद में मैं खेला हूं और द्रोणाचार्य जो हैं मेरे गुरु हैं। तब भगवान ने नहीं कहा कि अर्जुना तुम ठीक हो, ठीक है, इनको नहीं मारो। भगवान ने कहा, जब तेरी पत्नी द्रौपदी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, ये दोनों वहीं बैठे थे, कुछ नहीं कहा इन्होंने। कर्तव्य विमुक्त प्रोपर लिखा है, 11वां अध्याय 49वां श्लोक, ये पढ़ना उसका परपट। इन्होंने कुछ नहीं कहा, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। द्रोणाचार्य को मानना पड़ा और भीष्म पितामह को मानना पड़ा। तो हमें कहूँगा, जान हमने अकेले आए हैं, वो भी आपको थोड़ा सा भजन सुना देता हूँ। आए भी अकेला, जाए भी अकेला, आए भी अकेला, दो दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला, जाए भी अकेला, आए भी अकेला, जाए भी अकेला, आए भी अकेला, जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी दो दिन की, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। लेकिन हम अज्ञानतावश क्या समझते हैं, साधु हरि, क्या साधु हरि मुरलीधर, साधु हरि मुरलीधर। मुरलीधर जी, हम समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, बोलो, ज्ञानतावश, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा, नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। दूसरे क्या, शरीर ने साथ नहीं देना, हमसे सब कुछ मेरा है। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया जहां पे यही दे चलेंगे। मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा मेरा।
स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, दूर कीजिए शरीर भी मेरा नहीं है। ये भी शमशान की अमानत है। क्यों जी मुरलीधर जी है? कुछ भी अपना नहीं। तो जो अपने हैं उनको हम भूल गए हैं। अपना कौन है हमारा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गोविंद हैं और कोई हमारा नहीं है। पर उनसे हमने अपना संबंध स्थापित नहीं किया अभी तक, सैलरी के चक्कर में पड़े रहे। तो गोविंद ने कहा तो सब छोड़ के मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ के मेरी एक की शरण में तू आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी माशु से मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर। If they want anything extra or over and above what the temple president sees as absolutely पढ़ लिया। Our philosophy is simple living and high thinking, not sense gratification. The temple presidents and leaders, elder students, must show this by example. Temple or ashram means for renunciation and renounced person. Renunciation, renounced person. If one is engaged in self-realization process, then his material necessities become almost nil. जो आत्मदर्शन के लिए लगे हुए हैं उसकी भौतिक इच्छा जीरो बिल्कुल। Persons who do not like this can work outside. साफ प्रभुपाद क्या कोई जबरदस्ती है नहीं। तो अगर नहीं पसंद है तो बाहर जाके काम करो। काम यहां बस भक्ति करनी है। और भाई और नहीं है? और भी कोट्स थे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कई बार आपको प्रभुपाद कृपा से समझाया जाता है, आपने भी समझने का प्रयास करना है। हमारा मन किसी चीज़ में अगर फंस जाता है ना, इसको निकालने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने ये समझाया है कि भगवान की सेवा निष्काम, कोई कामना नहीं। जब निष्काम सेवा भगवान की होगी और हमारी सेवा द्वारा हमारी
आत्म शुद्धि हो गई होगी तो जैसे वो शब्द कहे हैं ना कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। जिसका मन पवित्र हो गया होगा, तन मन धन सब कुछ, तो बस उसका कल्याण, उसे भगवत प्राप्ति होगी। उसकी जीवा पर अंत में भगवान का नाम आ सकता है। नहीं तो एक कथा सुनाते हैं हमारे ये मुरलीधर जी, पहली बार आए हैं यहाँ पर। एक घटना, एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है, मरते समय ज़बान बंद हो जाती, उसकी ज़बान बंद हो गई थी, लेकिन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, ऐसे से। घर वाले समझ रहे, बच्चे उसके नहीं समझ रहे क्या कहते हैं पिताजी, बोल पा नहीं रहा। तो वैद्य, उस समय के वैद्य भी बड़े मतलब शक्तिशाली होते थे। वो कांग्रेसी राज में सब पुरानी चीज़ें हमारी लुप्त हो गई, चली गई, विदेशियात ये ले आए कांग्रेसी लोग। बड़ा भारत का इन लोगों ने जो है ना हरास किया। तो वैद्य को बुलाया, वैद्य जी को कहा कि हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं सकते, आप उनको बुला दीजिए। कहते मैं बुला दूंगा, ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती जो बोल नहीं सकता उसको बुला देते, पर 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 रुपया आज 30,000 के बराबर। कहते ठीक है हम दे देंगे। कहते पहले रुपये दो, बाद में लोग मर जाता है तो देते नहीं है। वो 300 रुपया दिए, आया तो उसने दवाई दी, उसको बोलने लगा। पिताजी आप क्या कह रहे थे? बच्चे ये सोचते हैं ऐसे बता रहे कोई धन जमीन में गड़ा, धन छोड़ के जा रहा हूँ मैं, जीवन काल में बताया नहीं, तभी जुबान बंद हुई, तभी बता रहे हैं। पिताजी आप क्या कह रहे थे? ऐसे से क्या कह रहा था? उधर वो जो बछिया थी वो भाड़ू को खा रही थी, झाड़ू को। तुम ऐसे लापरवाह हो, कहते 300 रुपया भूखे हमने। बात क्या कही उन्होंने, झाड़ू को बछिया खा रही है। तो जीवन काल में जिस जहाँ हमारा मन लगा हो ना, अंत काल में वही। एक और घटना पंजाब की है आपकी। एक सेठ करोड़ी मल था। सेठ करोड़ी मल, प्राण नहीं निकल रहे उसके, शरीर में बुरी हालत होगी, मल मूत्र बिस्तरे पर बुरी हालत है। एक लड़के ने कहा कि पिताजी ने नाम नहीं लिया भगवान का, ये भगवान का नाम ले तो उनकी कल्याण हो। बोल पिताजी बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, चल गाली निकाली, चल। बोलता कुछ नहीं लड़के ने। फिर पिता बुरी हालत, सब घर वाले परेशान, मल मूत्र की बदबू घर में। उसका लड़के का जो जीजा था वो रामलाल उसका नाम था। उसने रामलाल को तार दी, टेलीग्राम दी कि पिताजी बीमार हैं, आप आओ। उसने सोचा भाई मेरा ससुर मरना को जाते समय मुझे दे जाएगा माल। तो आया जब तो लड़का कहा पिताजी तुसी पछानिया नहीं, ये कौन है? ने कुछ नहीं बोल रहा। पिताजी कौन है? कोई रामलाल राम कहे ये। लड़का बार बार कहता है तुसी पछानिया नहीं। अगर वो कहता है गाल निकाल कर लड़के को, ऐसे लाजवंती का घर वाला हैगा। लड़की का नाम था लाजवंती, नाम लिया रामलाल का। तो भगवान का नाम जो है नहीं आता, इसलिए जीवन में अभ्यास करना है। हमारे असली शुभचिंतक प्रभुपाद अपने लेटर के अंदर में लिखते आपने पढ़ा, योर एवर वेल विशर। हमारे असली शुभचिंतक प्रभुपाद हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं। सब उनकी गाइडेंस लो, उनका मार्गदर्शन लो और अपने अंतिम समय को अच्छा करो। अंतिम समय के बारे में कोई सोचता ही नहीं। संसार में लोग इतने खोए हुए हैं, ऐसा सोचते हैं कि जैसे हैं मरूंगा ही नहीं। बिल्कुल जैसे युधिष्ठिर महाराज है, वो यक्ष ने पूछा था इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? सुनी है ना आपने ये बात? और युधिष्ठिर जी कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, वो अपने बारे में सोचता है मैं नहीं मरूंगा।
अगर हम ये सोचें मैं मरूंगा तो मैं बुराइयों से बच जाऊं ना, ठीक मार्ग पे आ जाऊं, तो प्रभुपाद हमें बचाने आए हैं। और याद रखो, निष्काम भक्ति करो और करो आओ। कोई नहीं करता, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो। पर प्रभुपाद कहते थे, उनके समय में भी मैंने देखा कि लोग, प्रभुपाद ने तो शेवन हेड, हमें हेड शेव करने का दिया, कि बाल बढ़ाते थे। प्रभुपाद कहते थे, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स, वी आर नोन एज द शेवन हेड्स, व्हाई यू आर कीपिंग लॉन्ग हेयर्स। प्रभुपाद बहुत डांटते थे। तो पुरानी आदतों को हम दोहराते हैं, वो ठीक नहीं है। तो कोई प्रश्न आपको भी जो हमने कहा, हाँ, फुली कन्विंस है नहीं? तो देखो, अगर कोई कुएं में छलांग लगा रहा है तो हमें भी उसके साथ लगानी चाहिए, हैं? रोकना चाहिए ना कि हम भी छलांग लगाएं ना। वो कहने में लगानी तेरी इच्छा भाई, वो लगा, पर ये ठीक नहीं, इससे परिणाम अच्छा नहीं है। तो और कोई इंटरनेट में कोई प्रश्न किसी को देखो। बोलो बोलो। मेरी प्रार्थना है आपकी चरणों में, आपने जो आज से 35 साल पहले इस पतित को अपनी शरण दी, और उसके उपरांत जैसे भी मैं बुरा आत्मा, कुंठित आत्मा आपकी शरण में रहा, आपने समय समय पर इसी तरह सरल भाषा में हमें समझाने का प्रयास किया। और लेकिन हमारी आत्मा कुंठित होने के कारण हम इन सरल शब्दों को नहीं समझ पाए। जैसे कल भी प्रभु जी मेरे साथ भी बात कर रहे थे, तो मैंने भी, कौन से प्रभु जी? आप इनसे भी कर रहे थे? तो आपने शुरू से यही बात हमें समझाई कि ये प्रभुपाद जी की मूवमेंट है, गौरांग महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की मूवमेंट है। तो हमने प्रभुपाद जी के अनुसार अपना जीवन चलाना है। तो प्रयास किया आपके मार्गदर्शन में, और हमने अपनी आदतें कई प्रकार से प्रकट की, लेकिन आपने उनको सुधारने का, कभी आपने, कभी प्रकृति ने। अभी जो रिसेंट मेरे साथ घटना घटी, जब मैं फेशियल पैरालिसिस हुआ। कहाँ बैठिए इधर, वो मोक्षा नहीं, बहुत बीमार हो गया था ये, प्रभुपाद जी ने ठीक किया इसको, फेशियल पैरालिसिस हो गया था। कहाँ मोक्षा? तो अब नया, तेरे बाप को फेशियल पैरालिसिस हो गया था, पता तेरे को? बहुत बीमार हो गया था, और प्रभुपाद जी ने ठीक किया। और तू मुंह माया फंसी हुई है, कहती नहीं दूंगी लड़की, वो देखो लड़की हंस रही है। हाँ, तो आपने कह करके कि अपराध हुआ है, जब प्रभुपाद से क्षमा मांगो। हाँ, तो आपने उसी समय, मैं भी, आप भी मंगल आरती के लिए चले, तो आपने जब मुझे देखा तो ये क्या हो गया, तो मैंने कहा मुँह टेढ़ा हो गया। तो आपने कहा कोई अपराध हुआ है, प्रभुपाद जी से क्षमा मांगो। तो मैं मंगल आरती गया, तो जब मंगल आरती समाप्त हुई, मैंने प्रभुपाद से क्षमा मांगी, और फिर जैसे दवा दारू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता 10 दिन में आपकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, मेन प्रभुपाद कृपा, ठीक हुआ। और ये 35 साल का अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब हमने भी अपनी हरकतें, जो हमारी कुंठित आत्मा और जो भी हमारे प्रारब्ध पूर्व कर्म थे, उसके कारण हमने वो प्रदर्शित किए, लेकिन आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने प्रभुपाद जी के ही जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन सिद्धांत है, उनको हमें, जैसे ये जो सैलरी सिस्टम था, आपने हर समय इसको विरोध किया। शुरू से 35 साल से मैं देख रहा हूँ, आप जीबीसी मीटिंग्स में जाते थे या कहीं भी, आप जहाँ भी इस्कॉन की, लेकिन वो लोग अपने ही तरीके से चलाना चाहे, और कई प्रकार के उपद्रव भी हुए फिर इंस्टीट्यूशन में, संस्था में। और उसका कारण ही, अब प्रभुपाद जी ने जब कहा
कि हमें वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। तो मैं पहले विचारों में कभी ब्रह्मचारी रहा हूँ, शायद विचार था कि मैं शादी नहीं करूँगा, और फिर जैसे तैसे अरे वो ले गया तो पाल ले जाएगा। जैसे तैसे शादी हो गई, और उस पर भी आपने समझाया था अगर आप इस मार्ग में आए हो तो शादी मत करो। लेकिन मेरा कोई कर्म था, ये जो जा रही है इसके साथ शादी हो गई। तो और अब आपने कई बार हमने सनक के कारण आपको कहा हमें संन्यास दो, तो आपने संन्यास नहीं दिया फिर भी। और ये जो मोटी है ये मोक्षा, और ये आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया, और ये आज घबरा रही है आपको देने के लिए, जबकि ये इतनी मोटी और इतना कुछ करके आज जी रही है। तो इसमें शंका हो रही है। तो इस प्रकार से ये संसार इस तरह का देखते हुए, अब चूंकि जैसे तैसे मैंने गृहस्थ का पालन किया, अब जीवन जो है एवरेज कम हो गया है, तो इसलिए मेरी 60 साल उम्र हो गई है। अब मेरी प्रार्थना है, ब्रह्मचारी कभी विचारों में रहा मैं, फिर गृहस्थी हो गया, अब थोड़ी देर वानप्रस्थ भी रहा, और आप और भगवान श्याम सुंदर, गौ राधा कृष्ण, इनके सानिध्य में मैं आज मन वचन और कर्म से ये सौगंध लेकर कहता हूँ कि अब मेरा किसी भी स्त्री के साथ कोई मनसा वाचा कर्मणा कोई संबंध नहीं, और मैं सभी स्त्रियों को माँ की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना, प्रभुपाद जी की इच्छा है कि 4 वर्ण 4 आश्रम स्थापित करना। अब चूँकि मैंने वानप्रस्थी भी कुछ दिन बिताए, अब मेरी प्रार्थना है कि मुझे संन्यास देकर अब मेरी आत्मा को मुक्त कीजिए इन सांसारिक बंधनों से, ताकि मैं प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में एक भिक्षुक बन कर के तृण अपने दांतों में रखे हुए घर घर और जा कर के इस हरि नाम का वितरण करूं। यही मेरी आपके चरणों में आज इस सभा में सबको साक्षी रखते हुए प्रार्थना करता हूं कि मुझे अब इस संसारिक बंधनों से मुक्त करके मुझे ठाकुर जी के चरणों में बंधनों से तुम्हें बड़े समय से मुक्त किया हमने। खाली तेरी जो बेटी है यही मोह माया फंसी हुई है। ये मैं 2 लड़कियाँ भगवान ने दी, एक स्वामी जी मांगेंगे एक उनको दे देना, नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, दोनों ले लीजिए, मतलब एक भी नहीं लीजिए, ये इसका है। इसलिए भरोसा नहीं है संसार का, कब क्या होना है। बिल्कुल। तो हमारे यही आज आपके चरणों में निवेदन है, इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और हमें संन्यास प्रदान करके हमें इस संसारिक बंधनों से मुक्त कर दीजिए। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। संन्यास क्यों लेना चाहता है तुम? भिक्षुक बनकर ग्रह ग्रह जाकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में, आपने 29 साल की अवस्था में इतना कठोर तप करके और इतनी तपस्या करके हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। अब मैं भी वृद्ध सीनियर सिटीजन और वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुका हूँ। अब और कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ भीख मांग करके सबसे हरिनाम की भिक्षा। ऐसे भीख नहीं मांग सकते ऐसे ड्रेस में? ड्रेस यही रहे बस। आप ये कह दीजिए कि आज से आपका संन्यास है, ड्रेस का कोई मुझे लोभ नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। अब ये बता, तेरी बेटी जो तेरी है, अपनी बेटी हमको कि नहीं? बोलो सबके सामने, जैसे मैंने आप है। मेरे पति कभी तो थोड़ा होता है ना, ऐसे कैसे देखा, मुकर गई कैसे है। रख अपनी बेटी अपने घर में ही, तो हमें नहीं चाहिए तेरी बेटी। प्रभुपाद शिक्षा अमृत, वृंदावन 5 दिसंबर 1975। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है, मैं तो हरे कृष्णा का जप करता हूँ, मैं सब पाप कर सकता हूँ, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मूर्ख को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। 7वां नाम अपराध है
कि नाम के बल पर पाप करना। कोई ये कहे कि मैं जितने मर्जी पाप करूं, नाम जपने से पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत बड़ा दंड दिया जाता है। मैं वृंदावन में रह रहा हूं, ओहो यह धाम है, मैं कुछ भी उल्टे सीधे काम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वृंदावन में रह के उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, सब नष्ट हो जाएंगे। वे बंदर मैं कुत्ते, बिल्ली और बंदर बनेंगे। वृंदावन में बंदर, वे वृंदावन में कुत्ते, बिल्ली और बंदर बनेंगे। तो ऐसी भावना नहीं रखनी। भावना को हमने शुद्ध करना है। शुद्ध भावना से ही हमको भगवान मिलेंगे। अभी संसार में खोयापन, मोह माया इतनी है कि हम नहीं समझते इन बातों को, पर प्रभुपाद कृपा से हमने इन्हें समझने का प्रयास करना है ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाला कल अच्छा नहीं होगा, कल हमको पछताना पड़ेगा। और प्रभुपाद कहते थे, Our mission is to save the soul. How the souls can be saved? If they come to the shelter of Krishna. कृष्ण की शरण में अगर वो आए तभी बच सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद किया जाता है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आदित्य केतु प्रभु मुंबई से। कौन? आदित्य? आदित्य केतु। आदित्य केतु। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज जी, हम भागवत सुनते हैं तो उसमें भगवान शिव को वैष्णव कहा गया है, तो क्या हमको शिव कथा सुननी चाहिए कि नहीं? हम कभी शिव कथा सुनते हैं तो बहुत से भक्त कहते हैं कि शिव कथा क्यों सुनते हो, भागवत सुनना चाहिए, तो क्या यह शिव जी के प्रति अपराध है? गुरुदेव, कृष्ण भक्त होने के बाद भी भेदभाव करना क्या अपराध है या नहीं? क्या हमको कभी शिव कथा सुननी चाहिए कि नहीं? देखो, ऐसा है आदित्य केतु कि शंकर भगवान परम वैष्णव हैं। ये भागवत के 11वें स्कंद में बताया है। निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है, और 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ उच्च अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं। और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भागवत में शंकर भगवान को वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णव उनको बताया गया है। उनका सम्मान करना है। शंकर भगवान के गुण अवतार हैं, तमोगुण के अवतार हैं। वो डेथ डिपार्टमेंट उनके पास है, तमोगुण को वो कंट्रोल करते हैं। रजोगुण में ब्रह्मा, रजोगुण को ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर भगवान। तो हमें जो है शंकर भगवान का सम्मान करना है, पर उनका देखो दर्शन अलग रहा, फिलॉसफी उनकी अलग रही, क्योंकि देशकाल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अलग फिलॉसफी दी, मायावाद फिलॉसफी। जब शंकर भगवान ने मायावाद फिलॉसफी कब फैलाई थी? 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। कलयुग जब शुरू हुआ तो लोगों ने पशुओं को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। भगवान पशुओं के भी शुभ चिंतक हैं, वो भी उन्हीं के हैं, पशु योनि में वो आत्मा है। तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने कहा जीव हिंसा मत करो। कहते ये तो वेदों में है, कहते वेदों को मत मानो। उनको ऐसा कहना पड़ा, वेद न मानी या बहुत होइले नास्तिक, कि वेदों को तुम मत मानो, जो मैं कहता हूँ वो मानो। तो लोग जो है अहिंसा परमो धर्म, तो वेद लुप्त हो गए। तो फिर शंकर भगवान को भेजा विष्णु भगवान ने, आप जाओ वेदों की स्थापना करो। 800 साल पहले आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे वो प्रकट हुए, और उन्होंने वेदों की स्थापना की चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 मठ स्थापित किए शंकराचार्य।
वेदों की स्थापना तुमने कर दी, पर भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए। उन्होंने वेद जो अपना वेदांत मार्ग, जो मायावाद मार्ग का प्रचार शंकराचार्य ने किया था, उसका खंडन किया। तो अलग अलग कार्य हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य होते हैं। शंकर भगवान एक मायावाद प्रचार किया उन्होंने, हैं वो परम वैष्णव, भगवान के कहने पर उनको ऐसा करना पड़ा। हमें क्यों भटकना क्यों है? भागवत पर्याप्त है, गीता पर्याप्त है, आदित्य केतु, बाकियों की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। हाँ, सम्मान सभी का करो, सभी का सम्मान करो, पर भक्ति केवल कृष्ण की। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सारे धर्म कर्तव्य छोड़कर मेरी एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवत प्राप्ति के लिए केवल वैष्णव धर्म। और देखो कि भागवत में ये कहा ना कि पुराना नाम इदम तथा, भागवत पुराण 18 पुराण, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए। पर भागवत जो है शुद्ध सतोगुण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। और शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, उनकी भी कृपा लेनी है कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। ज़्यादा क्यों भटकता है तू आदित्य केतु? इतना कहाँ समय तेरे पास इधर उधर सुनने का किसी को? बस उसी में मन लगाओ, कृष्ण भगवान के चरणों में मन लगाओ। भगवान ने कहा ना, माम एकम, मेरी एक की शरण में आओ और मैं तुम सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। भगवान ने ये भी कहा गीता में कि ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये यंते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया ये यंते अविधि पूर्वकम। जो लोग दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, पर उनकी ये देवी देवताओं की पूजा बेसमझी से अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं। क्योंकि जब देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूँ तो उन्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। पर वो, और एक और श्लोक कहा भगवान ने, कामस्तर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों के मन में बड़ी भौतिक कामनाएं हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तम तम नियमम आस्थाया प्राकृतिया नेता स्वया, मैं उनकी श्रद्धा उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ। तो देवता पूजा भगवान ने मना की है और एक कृष्ण की शरण लेनी है। वैसे सम्मान सभी का करो, हाँ देवी देवताओं से सहयोग ले सकते हो कृष्ण प्राप्ति के लिए। ज़्यादा झंझट में आदित्य केतु तुम मत डालो अपने आप को, कृष्ण भक्ति करो। समय कहाँ इतना तुम उधर जाए उधर जाए उधर जाए। सभी का सम्मान करो, किसी की निंदा नहीं करनी। बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो, भगवान बेअंत है। ठीक है आदित्य केतु, हरे कृष्ण। कामाक्षी माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कृपया इसे आशीर्वाद दें कि भक्ति में लग सके। और 9 तारीख को मेरी बेटी उड़ीसा जा रही है पढ़ाई के लिए, उसे भी अपना आशीर्वाद देना। हरे कृष्ण। तेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं कामाक्षी माता। और तेरी बेटी भी मिली थी हमको, उड़ीसा जा रहे, उसके लिए भी शुभकामनाएं। दोनों भक्ति करें, दोनों को जप करने के लिए बोलो और नियमों का पालन करें और भक्ति पथ में आगे बढ़ें। क्षमा माता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझ पापी नालायक को नया जन्म लेना है। गुरु महाराज जी, मैंने आपको अपना जन्म जन्म का गुरु मान लिया है, क्या आप भी मुझे पापी नालायक पर कृपा करोगे? अगर आप मुझ पापी पर इस जन्म में कृपा नहीं करोगे तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। मुझ पर एक बार कृपा कीजिए और पुत्री मुझे स्वीकार कीजिए। क्षमा देवी जम्मू से। हाँ पुत्री श्यामा देवी, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। तेरा अच्छा भाव है, तू दीक्षा भी लेगी, समय आने पर दीक्षा भी होगी और
भक्ति में वृद्धि करो। आयु में वृद्धि हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है हम सबकी, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। ड्यू टू सम circumstances I could not travel, but I will travel soon. Gurudev, I am very happy to tell that chanting beads you gave me are very, very, very powerful. I can chant more than 25 rounds. गुरुदेव, हम आपको एक इंसान समझ लेते हैं, लेकिन आप डिवाइन हैं और कृष्ण के मैसेंजर हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता। बस हरे कृष्ण रखो उसके ऊपर। हाँ? मुरली श्याम प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस पतित का दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर प्रभु जी और पद्मावती माता जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से हम आपसे मिल पाए। मुरली श्याम कौन सा? वो सिंधी? मुकेश संगतानी। सिंधी ना? हाँ। हाँ? जिसके पिताजी आए थे उधमपुर, अभी भी शादी में भी आए थे। अच्छा वो मुरली श्याम, मुरली क्या नाम है? मुरली श्याम। मुरली श्याम। हाँ। और आपके माध्यम से हमें पता चल पाया कि परम भगवान कृष्ण ही हैं, वरना तो हम भटक रहे थे। आपने हमें वो कृष्ण भक्ति दी जो बहुत दुर्लभ है। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी, जब आप मुस्कुराकर देखते हो तो हृदय खुशी से गदगद हो जाता है। सारे दुख और कष्ट पल भर में भूल जाता हूँ। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। गुरु महाराज जी, आज आपके बेटे के बेटे सुजल का जन्मदिन है। मैं उसे भक्ति करा नहीं पा रहा हूँ। उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए और हमारे पूरे परिवार पर भी आपकी कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। आपका पतित बेटा मुरली श्यामदास सूरत से। मुरली श्याम जी, ऐसा है, आपके बेटे के लिए मेरी शुभकामनाएं। पर मैं आपसे ये कहूँगा, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो कि आपके बेटे पर वो कृपा करें और उसे भक्ति का दान दें, और आप भी भक्ति में खूब प्रगति करो। दोनों पति पत्नी। तुम्हारी पत्नी वो ड्रेस अब होके ऐसी आई थी, मैं पहचान नहीं पा रहा। मैंने कहा देखा तो है इसको, कौन आई है मैं समझ नहीं रहा था। फिर मैंने देखा ये तो मुरली श्याम की पत्नी है। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारी दिल्ली में भक्ति वृक्ष क्लास में एक माता जी हैं। वो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे टूथपेस्ट बिना नमक के। वो डिवोटीज एकादशी और द्वादशी में यूज़ करते हैं, नीम और लौंग वाला। तो माता जी अपनी कंपनी का नाम रखना चाहती हैं। वो आपसे इंस्पायर्ड भी हैं, तो बोल रही थी अगर महाराज जी कोई नाम बता दें तो वही रखेंगे। नाम सोच के थोड़ा बताएंगे हम। कंपनी टूथपेस्ट क्या क्या बनाते हैं? हर्बल चीज़ों का प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स। अच्छा। बस जी। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय समोसे उनकी तरफ से, वो प्रभु जी का नाम में लिखूं। कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण। ये तुम्हारी तरफ से, क्या नाम तेरा? रंगराज कृष्णदास की तरफ से समोसा बिस्कुट जुड़िया जी ने और बिस्कुट जुड़िया माता की तरफ से। चलो दो उनके लगे, हैं? तो दोनों